नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ घटना हुई है, उस घटना पर राहुल गांधी की हफ्तों की चुप्पी के बाद जो लेटरल एंट्री को लेकर के एडवर्टीज़मेंट आया है, उस पर उन्होंने तुरंत रिएक्शन किया है और इस पूरे मामले को आरएसएस से जोड़ दिया है। अब ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और उस स्ट्रैटेजी के पीछे एकमात्र जो मिशन मोटिव है वो ये है कि किसी भी तरह से माइनॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करके रखना। वो ये जानते हैं कि जो मेजॉरिटी वोट है वो डिवाइड होगा और उनको दूसरे ढंग से तोड़ा जाएगा। खैर, अभी इस पर बात करते हैं, फिर राहुल गांधी के मंशा पर बात करते हैं कि वो क्यों सेलेक्टिवली इस तरह की बात हमेशा उनकी होती है। कलकत्ता में एक के बाद एक जिस तरह से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं, आज तो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी ने भी ये कह दिया कि न केवल कमिश्नर जो है कलकत्ता कमिश्नर है, बल्कि जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल था उसको भी इंटरोगेट सीबीआई को करना चाहिए। लेकिन इस मामले पर फॉर्मेलिटी करने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। वो भी 5-6 दिन बाद, घटना के 5-6 दिन बाद उन्होंने इसकी बात की। अब जैसे ही 17 तारीख को यानी कल लेटरल एंट्री जिसमें 45 वैकेंसीज़ हैं, उसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स की भर्ती होनी है और 35 जो है वो डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों की भर्ती होनी है। और ये सारी स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज़ हैं जिसमें उनकी उस कॉम्पिटेंस के लिए, कोर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए। एमएससी उस विषय का खोजा गया है, बीटेक खोजा गया है। इस तरह की स्पेसिफिक हर जो वैकेंसी है उस किसी भी उसके लिए कोई जेनरिक वैकेंसी नहीं है। अगर 10 जॉइंट सेक्रेटरी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में हैं, उनको उस हिसाब से, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से वैकेंसी दी गई है। और सामान्य प्रक्रिया में जो यूपीएससी की भर्ती होती है, उस यूपीएससी की भर्ती में कोई भी व्यक्ति अगर वो स्नातक है, ग्रेजुएट है, तो वो यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बीए पास हो, बीएससी पास हो, बीकॉम पास हो, ये एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन ये जो वैकेंसीज़ हैं, कम से कम जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की जो वैकेंसी है, इसमें कोई भी व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन से कम का मांगा ही नहीं गया है। सब पोस्ट ग्रेजुएशन की भर्ती, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सारे लोगों को अप्लाई करने के लिए बोला गया है और एक्सपीरियंस भी उसी हिसाब से किया गया है। अब अगर इसमें राजनीति खोजी जाएगी कि इसमें रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं है, इसमें इसका प्रोविज़न नहीं है और ये संघ के लोगों को घुसाने की योजना का हिस्सा है, तो अगर आप इसको इस दृष्टि से देखें कि संघ को घुसाने की योजना है, पहले तो एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि किसी भी सरकार में ये तो यूपीएससी के थ्रू लेटरल एंट्री हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज़ होती हैं जो जिनको एडवर्टाइज़ भी नहीं किया जाता और हर सरकारें ओएसडी के नाम पर या इस तरह की बहुत सारी उसके नाम पर करती रही हैं। मैं बहुत सारे उदाहरण इस तरह के गिना सकता हूँ।
तो अगर सरकार को अपने लोगों को, या जिस तरह का राहुल का आरोप है कि वो संघ के लोगों को भर्ती करना चाहती है, तो अगर उनको संघ के लोगों को भर्ती करना होगा तो उसके लिए इस तरह का एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं होगी। वो कहीं भी किसी भी विभाग में मिनिस्टर के साथ अटैच करके या कहीं भी भर्ती कर सकते हैं। कांग्रेस ऐसा करती रही है सारे उसमें। तो सबसे पहली बात ये कि इसमें ये बात कहना कि ये संघ के लोगों को भर्ती करने की है, उस सीधे राहुल गांधी का जो अपना व्यक्तिगत एजेंडा है, संघ की इमेज को टार्निश करने का, संघ के बारे में गलत बयानी करने का, संघ के बारे में भला बुरा करने का, और इस चक्कर में वो अदालत के चक्कर भी काट रहे हैं। उन्होंने अदालत में माफ़ी भी मांगी है संघ को लेकर के। लेकिन आप अगर किसी भी संस्था को आइडियोलॉजिकल स्तर पर विरोध करें तो वो बात समझ में आती है, लेकिन जब आपका किसी भी संस्था के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आइडियोलॉजिकल विरोध व्यक्तिगत घृणा या व्यक्तिगत लाइकिंग डिसलाइकिंग पर हो जाता है, उसमें आप सही और गलत जो सही और गलत का विचार होता है, उस विचार से निकल जाते हैं। फिर आप वो विचार नहीं करते हैं। और कम से कम राहुल गांधी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के ये जो उनका जो संघ को लेकर के जो उनके मन में विचार है, वो पूर्वाग्रह से भरा हुआ है और वो संघ के प्रति घृणा से भरा हुआ है। और मैं तो इसको यहाँ तक कहूँगा कि शायद राहुल गांधी जिस तरह से संघ को लेकर के, संघ के प्रति विषवमन करते रहते हैं, उसने संघ से ज़्यादा लोगों को जोड़ा। लोगों ने जानने की कोशिश की संघ के बारे में, और उसके बाद उनको समझ में आ रहा है कि संघ तो एक ऐसी संस्था है जो सेल्फलेसली काम करती है, और 100 से ज़्यादा अनुषांगिक संगठन हैं संघ के जो सेल्फलेस होकर के स्व की भावना से काम करते हैं और काम कर रहे हैं। और वो तब भी काम करते रहे हैं जब इस देश में भाजपा की सरकारें नहीं रही हैं, जब इस देश में विपक्ष की सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो कोएलिशन गवर्नमेंट रही हो। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ कि संघ से प्रशिक्षित एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, संघ से प्रशिक्षित देश का गृह मंत्री है, संघ से प्रशिक्षित व्यक्ति इस देश का रक्षा मंत्री है। तो आप संघ को लेकर के अपने पूर्वाग्रहों को लगातार अभिव्यक्त करते रहिए, लेकिन उससे सिर्फ आप अपने आप को एक्सपोज करने के अलावा और कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। संघ के लोग बहुत सारे संगठनों में हैं और वो अपने प्रतिभा की बदौलत बहुत सारी जगहों पर हैं। और अब तो सरकार ने इस प्रतिबंध को भी हटा दिया कि संघ का कोई भी व्यक्ति सरकार में रहते हुए शाखा जा सकता है। तो ये जो सारा का सारा प्रपंच है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का या बाकी और लोगों का, वो घूम फिर करके इसी उसमें आता है। और वो सारे मामले में संघ को घसीटने की कोशिश करते हैं, नाकामयाब कोशिश करते हैं। जिन लोगों में जिन पोस्ट पर चाहे जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी को लेकर के वैकेंसीज़ जो आई हैं, उन वैकेंसीज़ को यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है। उसमें जिसको भी लगता है कि वो क्वालिफाई कर, मतलब वो उसके पास क्वालिफ़िकेशन है, अर्हता है उन पोस्ट को ज्वाइन करने की, वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें कोई भी अनफेयर सिलेक्शन होता है, बहुत सारे हैं, आरटीआई के थ्रू आप जा सकते हैं, आप अदालत में जा सकते हैं, लेकिन इस बात को फिर वही मसला घूम फिर करके आएगा
कि आप दूसरे जगहों पर इस तरह की बात करते हैं, आप अपनी संस्थाओं में कितने दलितों को, कितने आदिवासियों को, कितने मुस्लिम कितनी महिलाओं को एकोमोडेट करते हैं। तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये करना पड़ेगा। लेकिन उसमें तर्क ये दिया जा सकता है कि सरकारी मामला और प्राइवेट मामला दूसरा होता है। हालांकि ये हिपोक्रेटिक बात होगी कि आप कहें कि सरकार को संविधान से बाध्य है, लेकिन राजनीतिक दल भी संविधान से बाध्य है और उनको भी जो संविधान प्रदत्त नियम कानून हैं या जिन नियम कानूनों के तहत या जिन प्रतिबद्धताओं के तहत कोई राजनीतिक दल काम करता है, उनको अपने व्यवहार में भी उतारना चाहिए। और वो कांग्रेस के किसी भी व्यवहार में दिखता नहीं है। एक चीज़ जो दिखती है वो ये है कि कांग्रेस इन सब मसलों को उठा करके देश में जातियों के बीच, धर्मों के बीच, विशेष रूप से हिंदुओं के बीच एक दूसरे के मन में कटुता लाने की कोशिश कर रही है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट से SC ST को लेकर के एक वर्डिक्ट आया था, उस पर भी कांग्रेस की कोशिश थी कि उसको किसी तरह से भुनाया जाए, लेकिन सरकार ने उसको नाकामयाब कर दिया अपनी कैबिनेट के फैसले के बाद। जिस तरह से उन्होंने घोषणा की तो वो नाकामयाब हो गया और बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बाइंडिंग नहीं डाली थी सरकार पर, किसी भी सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST रिजर्वेशन पर जो मसला आया था वो उनका एक ओपिनियन था, उनकी एक सलाह थी। उसको सरकार माने या न माने सरकार के ऊपर था। खैर, तो ये जो डिविसिव योजनाओं के तहत कांग्रेस काम करती है और ये डिफरेंसेस विशेष रूप से हिंदू समाज में एक दूसरे के बीच लाने की कोशिश करती है। और बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ अगर इस तरह से व्यवस्था का राजनीतिकरण होगा तो वो देश हित में अच्छा नहीं है। अब मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा कि राहुल गांधी के पिताजी ने मंडल कमीशन पर पार्लियामेंट में क्या बोला था, इस पर भी नहीं जाऊंगा कि उन्होंने ये बोला था कि महत्वपूर्ण जगहों पर रिजर्वेशन के नाम पर इडियट्स को हम भर्ती नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से नेहरू जी ने रिजर्वेशन को लेकर के जो उनका विचार था, उस पर भी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन राहुल गांधी पर ज़रूर ये बात करूंगा कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो मोदी को हराने के लिए, वो संघ को डिस्क्रेडिट करने के लिए, जो ग्लोबली जिसका प्रसार है, वो देश में 100 से पूरे विश्व में 100 से ऊपर देशों में कार्य कर रहा है, जिसमें अमेरिका और UK बड़े देश हैं। तो जो इस तरह के देशों में, इतनी जगह देशों में काम कर रहा है, उसको राहुल गांधी लगातार मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संस्थानों से जोड़ करके अपना माखौल उड़वाते रहते हैं और वो लगातार इसको करते रहते हैं। और आज तक इस मामले में वो कहीं कोई कुछ ऐसा वो नहीं प्रमाण प्रस्तुत कर पाए कि संघ कहाँ हिंसा में इन्वॉल्व रहा है। हालांकि उनकी सरकार ने हिंदू टेरर साबित करने की नाकामयाब कोशिश की, वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस तरह की बात करते रहे। एक और महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी इस तरह के प्रश्न करते रह रहे हैं। आजकल उनके ऊपर बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट ने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है और रोज़ उनसे कोई न कोई प्रश्न कर रहा है। राहुल गांधी भले उस पर चुप्पी साध के रखें, कांग्रेस उस पर चुप्पी साध के रखें, लेकिन वो लोगों तक पहुंच रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों पर पहुंच रहा है। आज फिर उसने एक
वीडियो एक स्टोरी डाली है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को उन सब को भी देखना चाहिए। दूसरों से प्रश्न पढ़ने से पहले बहुत सारे प्रश्न उनकी तरफ भी आजकल उठ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।